चैंपियंस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, एसएससीजीडी 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा फिजिकल के लिए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे भाई जिनका नहीं हुआ होगा। तो जिनका हो गया है, अच्छी बात है, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। आगे के फिजिकल के लिए, प्रोसेस के लिए आप तैयारी कीजिए। और जिनका नहीं हुआ, आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो जीवन है, इसमें सफलता असफलता है वो चलती रहती है। हमें आगे बढ़ना है और आगे पॉजिटिव माइंडसेट से बढ़ना है, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। इस बात को भी आपको याद रख लेना। अब देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससीजीडी 2024 की जो कट ऑफ है ना, वो इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए पाए। और आप भी, जो आपके लोग जो आपको ताने मार रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आप उनको थोड़ा बहुत समझा सको कि हाँ, ये चीजें हुई हैं जिस वजह से जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है, इसलिए मैं 1-2 नंबर से 5 नंबर से रह गया हूं, ठीक है। उसके बाद इस क्या कारण है उसके ऊपर तो बात ही करेंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि 2024 की तो गई, ये इसमें तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन क्या इतनी ही ज्यादा कट ऑफ है 2025 में भी इतनी ही ज्यादा कट ऑफ जाएगी क्या? उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। और एसएससी को क्या क्या बदलाव करने चाहिए, और वो करने भी वाली है, क्योंकि एसएससी है ना, बड़ी प्यारी है, और उसको जो पता चल जाता है ना कि हाँ, ये गलतियां हो रही हैं, ये कमियां रह गई हैं, इनको वो दूर करना चाहती है, ठीक है, तो वो जरूर करेगी। और हमें विश्वास है, हमेशा करती हुई आई है, और इस बार भी वो करेगी जरूर। लेकिन देखिए, कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग यूट्यूब पर भी इसको लेकर वीडियोस बन रहे हैं कि एसएससीजीडी के एग्जाम में धांधली हुई है या इसमें चीटिंग हुई है, जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा गई है। देखो, सबसे पहली बात तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, और जिस चीज का कोई भी प्रूफ ना होना, इसका मतलब समझ लो वो बिना सिर पैर की बातें हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने मेहनत की होगी, लेकिन आपका नहीं हुआ ना, तो कोई कुछ भी बोल दे कि ये पढ़ता ही नहीं था, ये तो पूरे दिन खेलता रहता था, फोन चलाता रहता था, कुछ भी बोल दे। तो जब तक कुछ ना हो, प्रूफ ना हो, तो वो बिना सिर पैर की बातें हैं, और ऐसा हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो रियल बात है ना, रियल कारण है, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले कि रियल कारण क्या है। देखो, सबसे पहले कट ऑफ ज्यादा क्यों गई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर 2025 वाली की भर्ती के बारे में भी बात करेंगे, और क्या बदलाव करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला रीजन क्या था दोस्तों एसएससीजीडी में हाई कट ऑफ का? कंपटीशन है वो ज्यादा था। अब ये बोलोगे सर जी, इसमें कौन सी बात होगी, कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है, कंपटीशन ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि जिस समय एसएससीजीडी का एग्जाम हुआ ना, उस समय एसएससी का कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं था, और जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, या मैं पेपर कैसे दे पाऊंगा, कि पेपर देने का एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने एसएससीजीडी का एग्जाम दिया था। हो सकता है आप माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे सीजीएल वाले स्टूडेंट हो गए, सीएचएसएल वाले स्टूडेंट हो गए, सीपीओ वाले स्टूडेंट हो गए, और भी एसएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, उन स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया, और उनकी तैयारी अच्छी है, और तैयारी अच्छी है तो जिसकी वजह से नंबर ज्यादा आएंगे, और नंबर ज्यादा आती है तो कट ऑफ हमेशा अपने आप ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, अगर ये वैकेंसी बढ़कर 46,000 प्लस नहीं होती, तो कट ऑफ और भी ज्यादा जाती। जिस समय मैंने कट ऑफ बताई थी ना, मैंने बोला था कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, इन स्टेट में लगभग 140 कट ऑफ जाएगी, तो स्टूडेंट बोले थे सर जी इतनी ज्यादा कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती। लेकिन आज आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपको पता है ना, वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, तब हमने 26,000 पे बात की थी, और जब वैकेंसी इंक्रीज हुई थी तब मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन आप कम कर लेना, तो लगभग इतना ही हुआ है, लगभग 136 के आसपास ही कट ऑफ गई है। किसी की थोड़ी बहुत कम है, किसी की थोड़ी बहुत ज्यादा है, यही कट ऑफ रही है। तो कट ऑफ बनाई जाती है ना, वो एक्सपीरियंस से बनाई जाती है, और इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, तब बनाई जाती है। जिनको ज्यादा तब लग रही थी ना, इतनी ज्यादा जा ही नहीं सकती, कभी देखा है पेपर कैसा होता है? बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी कमेंट थे, जो भाई पहली बार आ रहे थे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि कट ऑफ वाली वीडियो ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं, तो अब उनको रियलिटी पता चल गई होगी, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं कि कंपटीशन है
वो आपका ज्यादा होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन है वो आपका यहां पर ज्यादा होने वाला है। रीजन क्या था इसका? लेकिन इससे एक फायदा है जिन स्टूडेंट का, भाई जो स्टूडेंट हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, अब फिजिकल के बाद कट ऑफ है ना जो आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाले स्टूडेंट है ना अब अपने एग्जाम में बिजी हैं और ये ना फिजिकल की तैयारी करते ना देने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि जो आपकी कट ऑफ होगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलो कि बस 5 से 6 नंबर का ही अंतर है वो देखने के लिए मिलेगा, और ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और कुछ स्टूडेंट का तो ऐसा भी होगा कि भाई कम पे ही हो जाएगा, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सभी स्टेट का अलग अलग है। मैं हाई कट ऑफ वाले स्टेट की बता रहा हूं, लेकिन कुछ स्टेट में तो बस 2-3 अगर नंबर भी आपकी कट ऑफ से ज्यादा है तो आप 100% श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी, कंपटीशन क्या है, ज्यादा था। और कंपटीशन ज्यादा क्यों था उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमने बता दिया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा है पेपर का लेवल है वो बिल्कुल ही आसान था। हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन आप पेपर देके आए थे ना, सभी टीचर्स ने आपको बताया था कि पेपर कैसा रह रहा है, सभी ने बताया था बिल्कुल इजी है। और रियली में पेपर का लेवल है वो इजी था। इसके पीछे का रीजन क्या था कि सारे क्वेश्चंस, अगर मैथ की बात करूं, मैं यहां पर मैथ आपको पढ़ाता हूं तो मैथ की बात कर लेता हूं। मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं था जिसको निकालने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो या थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सारे के सारे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, वही रिपीटेड क्वेश्चंस थे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने सिर्फ प्रीवियस ईयर भी पढ़ा होगा ना उनका हो गया था। और मैं रियलिटी बताऊं, जो हमने लास्ट में एक सीरीज चलाई थी ना, 20 या 30 मिनट की हमने वीडियो डाली थी कि इसमें 7 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लगभग 1 महीने हमने वो सीरीज चलाई थी, उसी में से पूरा मैथ आ गया था, बाकी जो और क्लासेज तो छोड़ दो। तो समझ रहे हो, मैथ है वो बिल्कुल आसान आया था, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट भी थे। तो इसका मतलब है कि पेपर का लेवल बिल्कुल आसान था, और जब पेपर का लेवल आसान होता है तो कट ऑफ है वो अपने आप ही ज्यादा चली जाती है। तीसरा इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वो था आपका नेगेटिव मार्किंग। क्या था भाई, नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/8 होने के कारण जो स्टूडेंट थे जिनको मान लो कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, जिसको 60 क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी 80 करके आ रहा था, जिसको 50 क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी 80 करके आ रहा था, जिसको 70 क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी 80 करके आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलती से भी 2 सही हो गए 8 में से तो उसका फायदा है, और तुक्के 2 तो लग ही जाते हैं 8 में से, ये बात आप जानते हो। तो जिसकी वजह से कट ऑफ है वो ज्यादा गई है, कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर फर्क पड़ा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो ऐसा काम कम करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ मैंने इतना कर दिया, जब मुझे ही नहीं आ रहा, मैंने बड़ी मेहनत की थी तो बाकी लोगों को भी नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है बाकी लोगों की तुक्के लग गए, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का स्कोर कम रह गया और बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट का स्कोर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है, आप सभी ने इस चीज को इग्नोर कर दिया होगा, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन है, जिसकी वजह से भी क्या है आपकी कट ऑफ ज्यादा आ गई है, जो आपको लग रही है। हर जगह पे हर स्टूडेंट को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये सिर्फ रो मार्क्स नहीं है कि मतलब आपने एक क्वेश्चन 2 नंबर का था उतने नहीं गई है, साथ में इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है। ये मेन कारण है जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ ज्यादा गई है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या 2025 में भी कट ऑफ है वो इतनी ही ज्यादा जाएगी या इससे भी ज्यादा जा सकती है? देखो मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहली चीज तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये वैकेंसी 26,000 ही रहती ना तो ये कट ऑफ और ज्यादा जाती, 4 नंबर कम से कम और बढ़ा लो आप, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती। ठीक है, तो एसएसएफ है ना वो बिल्कुल टक्कर में बराबर ही हो जाती है, समझ लो कि पूरे में से पूरे जिसके आ रहे हैं उसी का होगा एसएसएफ में, और एसएसएफ की कट ऑफ आपने देखी ही है। तो बात समझ में आ गया? तो क्यों? क्योंकि वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वैकेंसी 26 से 46,000 होगी, इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम गई है। देखो आपको ज्यादा लग रही है, फिर भी ये कम गई है क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी।
तो 2025 में इतनी कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में तभी आप कह सकते हो कुछ भी, अगर वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वैकेंसी ज्यादा आती है, वैकेंसी ज्यादा आएगी तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, और वैकेंसी ज्यादा नहीं आएगी तो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। और आप एक बात ये भी नोट कर सकते हो कि भाई 50,000 ही इसका एवरेज रहता है, और इस बार भी 46,000 ही वैकेंसी है, तो वैकेंसी इससे ज्यादा आने की संभावनाएं थोड़ी कम है। ऐसा नहीं कह रहा आ नहीं सकती, आने की संभावनाएं कम है। पहले आई है एक बार 60,000-70,000 भी वैकेंसी आई है, ठीक है, आ सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है क्योंकि रेगुलर भर्ती हो रही है, इसलिए इतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं है। और हो सकता है देखो स्टार्टिंग में कम वैकेंसी आए, बाद में बढ़ा दी जाए, जैसे इसमें हुआ है। इससे पिछले वाली भर्ती में तो 3 बार बढ़ाया गया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। एसएससी को क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने ये बहुत सारे नोटिस जरूर देखे होंगे, और नोटिस नहीं देखे तो नोटिस के ऊपर वीडियो जरूर देखा होगा कि एक टेंडर जारी किया गया था कि हमें जो क्वेश्चंस बैंक है, यानी जो क्वेश्चंस बनाने वाली कंपनी है, वो नई कंपनी चाहिए। और अभी कुछ समय पहले उस टेंडर को खत्म कर दिया गया है, और अपनी जो टाटा टीसीएस है वो बनाती थी, वही इस बार क्या बनाने वाले, क्वेश्चंस बनाने वाली है। मतलब उनके बीच में सुलह हो गई है कि हाँ ठीक है हम बना लेंगे, क्योंकि एसएससी को भी लगने लग गया था कि जो टीसीएस है ना वही घिसे पीटे क्वेश्चंस करवा रही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जब कट ऑफ ज्यादा जाती है फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए भाई टेंडर जारी किया गया था, दोबारा से टीसीएस को मिल गया है, तो कुछ बातें उनके बीच में जरूर हुई होंगी, तो पेपर का लेवल है वो इस बार जरूर सुधरने वाला है, ये नोट कर लेना आप। पहले मैंने जब कट ऑफ बताई थी तब कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पेपर का लेवल इस बार अच्छा होने वाला है। एक बार आया था एसएससी जीडी में भी अच्छा लेवल, एक बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत अच्छा लेवल आया था 2020 का, ठीक है, 2020 में जो पेपर हुआ था, वैसे ही इस बार आपके एसएससी जीडी में भी बदलाव होने वाला है। तो जो आपकी 2025 वाली वैकेंसी है उसमें आपका लेवल है वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। पहला बदलाव तो एसएससी यही करने वाली है, और ये तो करेगी। दूसरा बदलाव एसएससी को यह करना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग 1/8 उसको नहीं रखनी चाहिए। पहले जो एक नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, वही नेगेटिव मार्किंग है होनी चाहिए। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से पढ़ने वाले स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो इसलिए यह भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम में लगभग इतनी ही नेगेटिव मार्किंग होती है। बात समझ रहे हो? ये हमेशा से चलती हुई आ रही थी 1/4, पता नहीं इस बार उन्होंने कौन सी भांग की गोली खा ली कि 1/8 कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस बार लगता है कि कर देगा। दिक्कत तो है वैसे भाई, ठीक है, क्योंकि जिनका नहीं हुआ वो तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये है। और कंपटीशन का मैंने बता दिया, इस बार कंपटीशन बाकी एग्जाम्स की तुलना में बहुत कम रहेगा 2025 में। इसके पीछे का कारण मैं काफी बार बता चुका हूं, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देखो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार है सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, जो आपके सीपीओ वाले स्टूडेंट हैं और भी जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बार कंपटीशन को बढ़ाया है, लेकिन अब उनकी वैकेंसी इतनी धुआंधार है कि उनको इसमें टाइम नहीं मिलने वाला, तो इसके लिए वो पेपर भी नहीं देंगे, ठीक है। पेपर तब देते हैं जब वो फ्री रहते हैं, इस बार वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, जब आपकी वैकेंसी आएगी उस समय में। इसके साथ साथ इस बार रेलवे में भी आपके एग्जाम के टाइम में वैकेंसी आने वाली है। कभी भी रेलवे की वैकेंसी को जारी किया जा सकता है, और बहुत बड़ी संख्या में रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है, तो ये भी आपका रहने वाला है, ठीक है। और ये साल है ना 2025, ये 24 एंड में, इसमें बहुत सारी और भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है ना, इसमें कंपटीशन इस बार बढ़ने वाला है, ठीक है। बोलोगे सर जी सेम ही होता, सेम नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो बात समझ गए? तो 2025 वाला आपके लिए इस बार आसान हो सकता है, लेकिन किन स्टूडेंट के लिए? जो मेहनत करेगा। मैंने कल एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बताया था कि सबसे पहले ये चेक करो कि आपकी 2024 में क्या गलती रह गई है, क्या कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सबसे पहले उस कमी को नोट करो और उस कमी को दूर करने की कोशिश करो, फिर आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। और आशा करता हूं आपको कारण बहुत सारे हैं, जो रियल कारण हैं वो आपको पता चल गए होंगे।
तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी बहुत आपको सही जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और एसएससी जीडी 2025 से जुड़ी और भी जानकारी और क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।